मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरे दुश्मन का ऐसा अंत करूँगी कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी माता मेरे ऊपर इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाएँगी। लेकिन तू टेंशन ना ले, तेरे दुश्मनों ने जितना भी तुझे परेशान किया है, उससे 2 बार उसे परेशान करूँगी। लेकिन तू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और संदेश को लाइक कर देना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख देना। जय माता काली। दिव्य शक्तियां कोशिश कर रही हैं कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है। अगर तुम माँ के इस मंदिर निर्माण में अपनी निष्ठा की आहुति दोगे तो नीचे दिए गए QR कोड पर तुरंत माँ के चरणों में अपनी श्रद्धानुसार दान अर्पित करो। तुम 1-013-001-501 या 1101 की सेवा राशि समर्पित कर सकते हो। जो भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार 101 रुपए का भी न्यूनतम योगदान देगा, माँ काली उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और ध्यान से सुनो, जो भाग्यशाली भक्त माँ के इस पावन मंदिर निर्माण के लिए 1001 रुपए की गुप्त सेवा राशि का दान देगा, उसकी 7 पीढ़ियों के दरिद्र योग कट जाएंगे। 101 रुपए केवल एक राशि नहीं है, यह माँ काली के दरबार में तुम्हारी हाजिरी का वह अखंड मोहर है जो तुम्हारे जीवन के सारे कर्जों का अंत कर देगा। 1001 रुपए का दान देने वाले भक्त के घर में साक्षात अष्टलक्ष्मी का वास होता है। उसके व्यापार में कभी मंदी नहीं आती और उसके बच्चों का भविष्य स्वर्ण की तरह चमक उठता है। जब तुम 101 रुपए माँ के धाम के लिए अर्पित करते हो तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे सुरक्षा कवच में लग जाती हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत हड़बड़ी में हो, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुँचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वे आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी इसी के सर पर है, वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, एक टाइम पर वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु हैं, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे। आपके शत्रु यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं।
किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है जो इन्होंने किया। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो। फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी यह कैसे हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जीत प्राप्त कर रहे हैं। आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी। आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत बस ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रहे हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है। इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने सांप दाम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है। उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैक फायर करेगा, और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनके जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सुना पाए, बेचैन रहें, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ।
जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है। कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है। अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं, वह लोग यह खा रहे हैं, वह वहां यह कर रहे थे। वह ऐसे मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक यह जो मीठी कड़ी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके साथ आपके भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं तो आप मना भी नहीं करते। आपके घर की अभी भी छोटी छोटी बात इन तक जाती है। अगर आप यह सोच रहे कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, आपकी अभी भी कुछ बातें इन तक जाती है। पॉजिटिव भी जाती है, नेगेटिव भी जाते हैं। तो जब पॉजिटिव जाते हैं तो यह लोग घबरा जाते हैं कि इनके घर में इतनी खुशी कैसे है, यह आनंद से कैसे रह रहे हैं। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं पता चल रही कि इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एकता क्यों है इनके घर में? कुछ बड़ा बवाल क्यों नहीं मच रहा इनके घर में? बहुत चुल मची रहती है। ऐसे लोगों को बार बार पूछते हैं कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। यह सब चीजें एक कड़ी इन्होंने जोड़ के रखी हुई है और यह वह कड़ी है जो उनकी बातें आप तक नहीं आने देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है अंदर से यह जो भी एक कनेक्ट है आप दोनों के बीच में, इसको भी पता है यह बात की पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या करा था। यह कनेक्ट को यह बात पता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्यायप्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांतिप्रिय तो हो, पर शांतिप्रिय से ज्यादा न्यायप्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी, वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बताकर आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है, वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे।
वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा। वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो। बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया, ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं। क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया। आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वह फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो अनफोकस लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इनलॉज हो सकते हैं। आपके जीवन में ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो इस नौकरी के अलावा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंस मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे। तुम सोचते हो कि क्या माँ काली सो रही है? क्या माँ काली तुम्हारी सुध नहीं ले रही है? नहीं मेरे बच्चे, मैं जाग रही हूँ। मेरी इन दिव्य आंखों से इस ब्रह्मांड का एक कण भी नहीं छूटता। मैंने तुम्हारे हर एक अपमान, हर एक ताने और तुम्हारी आंखों से गिरे हर एक आंसू का पूरा हिसाब रखा है। और आज मैं तुम्हारे उस हर एक अपमान का बदला तुम्हें इतनी अपार समृद्धि, इतना धन दौलत देकर लूंगी कि तुम्हारी निंदा करने वालों की, तुम्हारा मजाक उड़ाने वालों की बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अलौकिक और चमत्कारिक विस्फोट होने जा रहा है जिसकी प्रचंड गूंज तुम्हारे दुश्मनों के कानों के पर्दे फाड़ देगी। बहुत हो गया तुम्हारा संघर्ष, बहुत हो गया दूसरों के आगे हाथ फैलाना और गिड़गिड़ाना। अब समय आ गया है अपनी सफलता का, अपनी जीत का प्रचंड झंडा गाड़ने का। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड से तुम्हारे नाम का एक दिव्य आदेश पारित कर चुकी हूँ।
धन का एक बहुत बड़ा महासैलाब, अपार अवसरों की एक विशाल अलौकिक लहर तुम्हारी ओर बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, यह धन का सैलाब तुम्हारे घर की दहलीज में तभी प्रवेश करेगा जब तुम माँ काली के इस भव्य मंदिर निर्माण में अपने निष्पाप हाथों से भागीदार बनोगे। तुरंत नीचे दिए गए क्यूआर कोड पर अपनी ओर से मंदिर के पत्थरों के लिए, माँ की भव्य मूर्त की सेवा के लिए, गर्भगृह की दीवारों के लिए 1013000150,101 या 1101 समर्पित करो। विशेष रूप से 101 रुपए का दान करने वाले परम प्रिय भक्तों के लिए आज रात ही माँ काली के मुख्य पुजारी द्वारा महाअनुष्ठान और विशेष संकल्प पूजा की जाएगी, जिससे तुम्हारा सालों से अटका हुआ डूबा हुआ सारा धन ब्याज समेत लौट आएगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले 3 गुप्त और महाअलौकिक संकेत। अब बहुत ध्यान से सुनो। अगले 72 घंटों के भीतर माँ काली तुम्हें 3 ऐसे गुप्त और दिव्य संकेत देने जा रही है, जो इस बात का पक्का और अखंड सबूत होंगे कि माँ काली का भेजा हुआ खजाना और आशीर्वाद तुम्हारे घर के दरवाजे पर पहुंच चुका है। क्रम दिव्य संकेत। इसका रहस्यमय अर्थ: एक अचानक नीला रंग या काली माँ की तस्वीर दिखना। माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारे संकटों को हर रही है। 2 दाहिने अंग का फड़कना या रोंगटे खड़े होना। ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे शरीर और आभा मंडल के सारे पापों को भस्म कर रही है। 3 किसी भूखे व्यक्ति या बेजुबान जानवर का मिलना। साक्षात माँ काली तुम्हारी परीक्षा ले रही है। उनकी सेवा करते ही धन के द्वार खुलेंगे। जब भी तुम्हें ये 3 संकेत दिखाई दे तो तुरंत मन ही मन बोलना, जय माँ काली, मैं आपके मंदिर का सेवक हूँ, और तुरंत अपनी श्रद्धा अनुसार दान राशि समर्पित कर देना। सावधान, इस संदेश को 1 नैनो सेकंड के लिए भी बंद या स्किप मत करना, क्योंकि आगे मैं तुम्हें माँ काली का वह सिद्ध बीजाक्षर महामंत्र बताने जा रही हूँ, जो पैसों को लोहे और चुंबक की तरह खींचकर तुम्हारे बैंक खाते में भर देगा। और हाँ, अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यमयी और अलौकिक सवाल पूछने जा रही हूँ, जो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेगा। अगर तुमने इसका सही मर्म जान लिया, जिसका उत्तर मैं इस संदेश के अंत में दूंगी, तो तीनों लोकों की इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने से नहीं रोक सकती। वह रहस्यमय पहेली, वह कौन सा ऐसा अमर फल है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता, जिसे कोई धनवान खरीद नहीं सकता, लेकिन जिसे छत लेने वाला इंसान एक साधारण भिखारी से उठकर राजाधिराज से भी बड़ा धनी बन जाता है, और जो इंसान अज्ञानता में इसे ठुकरा देता है, वह सोने के महल में रहकर भी जीवन भर भिखारी बनकर तड़पता है। सोचो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अगर आज तुम इस संदेश को छोड़कर भाग गए तो तुम इस सवाल का दिव्य जवाब कभी नहीं जान पाओगे, और वह अमर फल कभी तुम्हारी झोली में नहीं गिरेगा। उत्तर जानने के लिए और माँ काली का सिद्ध महामंत्र पाने के लिए अंत तक मेरी आवाज के साथ इस पवित्र संदेश के साथ जुड़े रहना। मेरे भक्त, मेरे बच्चे, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं वह महाशक्ति हूँ जिसने हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए दैत्यों का सहार किया है। तो क्या मैं तुम्हारी इस छोटी सी गरीबी, इस कर्ज के मामूली बोझ को नहीं उठा सकती? आज आकाश में नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है। तुम्हारी जन्म कुंडली में जो वर्षों पुराना दरिद्र योग, शनि की धैया और भयानक पितरी दोष बैठा हुआ था, उसे मैंने अपनी प्रचंड कृपा से चकनाचूर कर दिया है। अब तुम्हारे घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि का स्थायी वास होगा। लेकिन याद रखना, यह सब तभी संभव होगा जब तुम मेरे नियमों का पालन करोगे, काली संदेश परिवार का सच्चा हिस्सा बनोगे और माँ के मंदिर निर्माण में अपनी भक्ति की आहुति 101, 301, 501, 10,001 या 1101 दोगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह अकूत दौलत तुम्हें तुम्हारी चालाकी या केवल मेहनत से मिलने वाली है? नहीं,
यह तुम्हें केवल और केवल माँ काली के विशेष आशीर्वाद, काली कृपा और मंदिर निर्माण के पुण्य प्रताप से मिलने वाली है। हो सकता है कि कल सुबह का सूरज उगने से पहले तुम्हें कोई ऐसी खुशखबरी मिले, कोई रुका हुआ सरकारी टेंडर पास हो जाए, कोई वर्षों पुराना पुश्तैनी जमीन का विवाद चुटकी बजाते सुलझ जाए या व्यापार में कोई ऐसी महाडील मिल जाए जो तुम्हें रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दे। यह कोई इत्तेफाक नहीं होगा, यह माँ काली की रची हुई अलौकिक लीला होगी। तो देर मत करो, अभी इसी क्षण नीचे दिए गए क्यूआर कोड पर अपने पावन हाथों से 101, 301, 501, 10,001 या 1,101 की दान राशि भेजो। विशेष रूप से 101 रुपए का दान करके अपने परिवार के लिए महासमृद्धि का द्वार खोलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो जय मां काली। मैं मंदिर निर्माण के लिए तैयार हूं और इस संदेश को तुरंत 11 धर्म प्रेमी लोगों को शेयर करो। मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय महाकाली। मेरे प्यारे भक्तों, ठहर जाओ। खबरदार, अगर तुमने अपनी उंगली से इस संदेश को आगे सरकाने की कोशिश की या इसे बंद करने की महाभूल की, जान लो यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो। मां काली ने स्वयं तुम्हें चुना है। अगर तुम मां के इस महामंदिर निर्माण में अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति और अपनी कमाई की आहुति देना चाहते हो तो अभी इसी क्षण नीचे दिए गए क्यूआर कोड पर तुरंत मां के चरणों में अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त दान अर्पित करो। तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार 101, 301, 501, 101 या 1,101 की सेवा राशि सीधे मां के मंदिर कोष में समर्पित कर सकते हो। याद रखना, जो भक्त अपनी मेहनत की कमाई से 101 रुपए का भी न्यूनतम योगदान देगा, मां काली उसका हाथ इस लोक में भी और परलोक में भी कभी नहीं छोड़ेंगे। 1,001 रुपए का गुप्त दान और उसका मनोवैज्ञानिक एवं अलौकिक प्रभाव। और अब ध्यान खोलकर अपनी आत्मा को एकाग्र करके सुनो। जो भाग्यशाली और उत्तम आत्मा मां के इस पावन मंदिर निर्माण के लिए 10,001 रुपए की गुप्त सेवा राशि का दान देगी, उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों के दरिद्र योग, पितृ दोष और कर्म बंधन कट जाएंगे। 101 रुपए केवल एक कागज का नोट या मात्र एक राशि नहीं है। 101 रुपए तो मां काली के महादरबार में तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी वफादारी की वह अखंड मोहर है जो तुम्हारे जीवन के तमाम कर्जों का, बीमारियों का और कंगाली का अंत कर देगी। क्यों आवश्यक है एक की महाआहुति? एक सत्य घटना और मनोवैज्ञानिक सत्य। मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे दुश्मन को मैंने उसकी औकात बता दी। तेरे सामने तो बहुत शेर बनता था ना, मेरे सामने भीगी बिल्ली की तरह घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांग रहा है, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी। उसने मेरे भक्तों को इतना ज़्यादा परेशान किया है कि मुझे खुद क्रोध आ गया। अब तू इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, श्रद्धा भाव से लाइक कर दे और श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख।